Welcome to Yog Bhumi. I am Bhumi and today we will discuss about starting solid. So बहुत important topic है. As a mother, as a family member, आपको बच्चे को खाना खिलाना सिखाना है, ना कि खाना खिलाना है. तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ. जैसे ये लाइव रिकॉर्डिंग है, तो आप रिकॉर्डिंग से कभी भी देख सकते हो. बट आपको कुछ डाउट है, क्वेरी है, ऑलमोस्ट आपके डाउट्स क्वेरी सब सॉल्व हो जाएंगे इन द एंड. बट यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है. जब आप खोलेंगे तो उसमें आप लिंक में क्लिक करके ग्रुप में एनरोल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पे आपके कुछ भी डाउट हैं वहां पे आप पूछ सकते हो. तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं. सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन. Start solid. BLW. Baby lead winning. So let's move forward. Why to start? How to start? So lots of confusion हमको है, बहुत सारी confusion है. कैसे start करना है, क्या start करना है, क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है. और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी होती है कि अब तो मैं ये खिलाऊंगी, अब तो मैं वो खिलाऊंगी, जल्दी जल्दी मेरा बेबी 6 मंथ्स का होने वाला है. सो एक्साइटमेंट के साथ हमें थोड़ा सा डर भी रहता है, बेबी को गैसिंग नहीं हो जाए, शॉकिंग नहीं हो जाए. तो इन सब के बारे में बात करने वाले हैं. बढ़ते हैं आगे. सो व्हाई टू स्टार्ट सॉलिड. न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट चेंज आफ्टर 6 मंथ्स. न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है 6 मंथ्स के बाद. चिल्ड्रन ग्रो रैपिडली इन द फर्स्ट ईयर. और बेबीज का रैपिडली ग्रोथ होता है तो फर्स्ट ईयर होता है इसमें. By about 6 months, a baby iron stores are low and extra food will be needed to maintain the healthy growth and prevent nutritional problem. Example, iron. तो 6 मंथ्स के बाद माँ के दूध से वो सारा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता बेबी को, इसलिए हमें फूड इंक्लूड करना होता है ताकि बेबी की ग्रोथ अच्छे से हो, आयरन डेफिशिएंसी ना हो. आयरन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट फॉर द बेबीज, क्योंकि जब जितना आयरन कम होता है उतना ब्लड सप्लाई कम होता है. और बेबी का आयरन अच्छे से होगा तो पूरे ऑर्गन्स में, पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई अच्छे से होगा, बेबी की ग्रोथ अच्छे से होगी. सो व्हाई टू स्टार्ट सॉलिड, इट्स क्लियर नाउ. लेट्स मूव व्हेन टू स्टार्ट सॉलिड. हमें सॉलिड स्टार्ट कब करना है, राइट? ऑलमोस्ट सबको पता होगा, बट कुछ सेगमेंट है, कुछ माइलस्टोन है, उनको अचीव करने के बाद ही आपको सॉलिड स्टार्ट करना है. उसके पहले आपको सॉलिड स्टार्ट नहीं करना है. चलो. व्हेन बेबी स्टार्ट गिविंग क्लू दैट ही और शी वांट समथिंग इन देयर माउथ. कैसे पता चलेगा? बेबी कुछ न कुछ 4 मंथ्स के बाद च्यू करता है. आपके क्लोथ्स, खुद की क्लोथ्स, कुछ भी खिलौना है, कुछ भी उसको दे दो, वो चबाता रहता है, धीरे 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 चबाने की कोशिश करता है. दैट मीन्स वो अब रेडी हो रहा है सॉलिड के लिए. चेक दिस माइलस्टोन. अगर आपकी बेबी की ये माइलस्टोन आ चुके हैं देन यू कैन स्टार्ट सॉलिड. नहीं आए हैं तो वेट फॉर द माइलस्टोन, देन यू कैन स्टार्ट. तो ग्रैबिंग योर फूड. जब आप फूड खाते हैं तो बेबी ग्रैब करने की कोशिश करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है. इंटरेस्टेड इन योर फूड. जब आप खाते हैं तो वो कभी कभी मुंह भी खोलता है और कभी कभी इंटरेस्ट दिखाता है, मुझे दो, मैं चबाऊंगा या चबाऊंगी. तो इस तरह का इंटरेस्ट दिखाता है. जैसे मुझे याद है जब मेरा बेबी 5 मंथ्स का था तो ऐसे मैं इसको गोदी में बिठा रखा था और पॉपकॉर्न में खा रही थी. तो जब मैंने पॉपकॉर्न अपने मुंह में रखा तो वो मुंह फाड़ रहा था, ऐसे खाने के लिए रेडी था और उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था. उसको देख के उसके ऐसे मुंह में पानी भी आ रहा था. ऐसे भी बेबी करते हैं, दैट मीन्स दे आर रेडी. माउदिंग जैसे मैंने बताया, और फिंगरिंग, फिंगर चबाते हैं, कुछ ना कुछ माउदिंग करते रहते हैं. लार उनके आती रहती है और कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं वो. नेक कंट्रोल, बेबी का नेक कंट्रोल हो चुका है, दैट मीन्स वी कैन स्टार्ट सॉलिड. ओपन माउथ व्हेन यू ईट. जैसे मैंने बताया कि जैसे हम खाते हैं तब वो बेबी वो मुंह ओपन करते हैं, दैट मीन्स दे आर रेडी. नाउ प्रिपेयर फॉर सॉलिड. बेबी को प्रिपेयर करना है, सीधे खिलाना नहीं है. बेबी को प्रिपेयर करना है 5 मंथ से 4 मंथ से सॉलिड के लिए, ताकि बेबी आपका अच्छे से खाना खाए. सी, हमारा मोटो ये है कि इन द एंड बेबी खुद से खाना खाए, सब खाना खाए, हेल्दी खाए, राइट? सो उसके लिए हमें बेबी को पहले से प्रिपेयर करना होता है. जैसे हमें एग्जाम की तैयारी पहले से करनी होती है, सेम चीज आपको बेबी को पहले से प्रिपेयर करना है, फिर सॉलिड स्टार्ट करना है. तो सबसे पहले फैमिली मील टाइम. जब भी आप खाना खाते हैं
तो आप बेबी को आसपास बिठाइए, बेबी को देखना चाहिए। लेकिन जब हम हैंड कोऑर्डिनेट करते हैं, हैंड माउथ कोऑर्डिनेट करते हैं, तो बेबी जब हमें देखता है तो सीखता है और उसका इंटरेस्ट बनता है कि आपकी थाली में क्या क्या है। उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है फूड के लिए। शो योर फूड एंड ईटिंग मेथड। जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हमने खाना खाया, एंड शो देम, जैसे चबाना है, अम नम 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 नम, अम नम 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 नम। तो इस तरह से उनको बताना है कि ऐसे खाना खाया जाता है, चबाया जाता है। एंड आई कोऑर्डिनेशन, इस तरह से खाना खाया जाता है, कैसे च्यू करना है। मेक सम यम यम वर्ड्स, शो देम हाउ टू ईट। सो इस तरह से हमें बेबी को प्रिपेयर करना है। सीधे 6 मंथ्स का हो गया, 5 मंथ्स का हो गया, बिठाए चेयर पे ले खा ले, डोंट डू दैट। प्रिपेयर योर बेबी फॉर द सॉलिड। लेट्स मूव अहेड। Boundary for your baby. So we need to create boundary for baby, otherwise बेबी शायद खाना डिनाई कर दे और वो आपका डिसिप्लिन नहीं बैठेगा। तो मेक श्योर आप कुछ ना कुछ बाउंड्री बिठा के रखिए। चलिए देखते हैं इसके बारे में। फिक्स सेटिंग स्पॉट। एक पर्टिकुलर आपको सेटिंग स्पॉट बनाना पड़ेगा जहां पे बेबी बैठ के खाना खाए। इफ यू हैव हाई चेयर, वेल एंड गुड। नहीं है तो आप एक कोना ले लीजिए या एक हॉल ले लीजिए या कुछ एक जगह फिक्स कर दीजिए वहीं पे आपको बैठ के खाना खिलाना है। उसके अलावा आपको कहीं भी बेबी घूम रहा है, क्रॉल कर रहा है, उसके अलावा बैठ के या कहीं और जगह बिठा के खाना नहीं खिलाना है। ओके। डिस्ट्रक्शन फ्री इन्वायरमेंट। बहुत ज्यादा लाइट्स होगी, बहुत ज्यादा लोग होंगे तो स्टार्टिंग में बेबी बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे मेरे पास डॉग है और जब मैं उसको खाना खिलाती थी तो मेरा डॉग भी आ जाता था बीच में, तो उसको देखने की क्या खा रहा है क्या नहीं। तो उसका ध्यान पूरा उस पे चला जाता था कि ये क्या कर रही है। तो वो खाने पे इतना ध्यान नहीं दे पाता था, बहुत ज्यादा लाइट्स भी होती है तो बेबी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आप मेक करो जो पर्सन खाना खिला रहा है बेबी को वही रहे और बेबी रहे। स्टार्टिंग में हमें थोड़ा करना पड़ेगा 7 8 मंथ्स तक। उसके बाद तो बेबी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पता है दैट इट्स टाइम टू ईट, वो ईट करेगा, खाएगा और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा बेबी भी ऐसा ही है, 14 मंथ्स का है अभी और सब कुछ खाता है, कोई आए ना आए उसको खाने से मतलब है। कि उस फेज के लिए मैंने उसको प्रिपेयर किया है। तो आप भी इस तरह से करें। शो दियर फूड फर्स्ट। सीधा नहीं खिलाना है, बेबी को दिखाना है आप क्या खा रहे हो, आप बेबी को क्या दे रहे हो, क्या खिला रहे हो। इंटरेस्ट बनाना है, उसको पता तो चले इसके मुंह में क्या जा रहा है। उसके सेंशंस तो हमें डेवलप करनी है। तो अदरवाइज चांसेस है अभी आप बेबी आप आराम से खा लेगा लेकिन फ्यूचर में बेबी फूड डिनाई कर दे। ठीक है। ऑफर फूड एंड लेट देम प्ले। पहले आपको बेबी को खिलाना है, आपसे खुद से खिलाना है। बेबी खुद से खा रहा है तो आप खिला सकते हैं। फिर थोड़ा सा फूड उन्हें देना है प्ले करने के लिए। आपने खिलाया, मुंह साफ किया, उसको टच भी नहीं करने दिया, उसकी फ्रेंडशिप भी नहीं होने दी फूड से, तो फिर चांसेस है कि बेबी फ्यूचर में खाना डिनाई करे। बेबी खुद से खाना, तो उनको प्ले करने दे। जितना बेबी खेलेगा खाने से, जितना बेबी खाना गिराएगा, जितना बेबी कनेक्ट करेगा फूड से, उतने ज्यादा चांसेस है आगे जाके बेबी अच्छे से खाना खाए। ओके। इन द स्टार्टिंग इंट्रोड्यूस वन फूड इन द मॉर्निंग टाइम। जब 6 मंथ्स में हम स्टार्ट करते हैं तो आपको सिर्फ एक फूड देना है। जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया बनाना, तो उस बनाना के अलावा कुछ नहीं देना है। नेक्स्ट डे आप दूसरा फूड दे सकते हो ताकि हमें पता रहे कि आज मैंने बनाना है और बेबी को कुछ एलर्जी तो नहीं हुई, बेबी ने कुछ रिएक्शन तो नहीं किया। अदरवाइज क्या होगा, जैसे आपने दो चीजें इंट्रोड्यूस करी स्टार्टिंग में, जैसे आपने बनाना दिया और मैंगो दिया और बेबी को कुछ एलर्जी हुई, स्किन पे कुछ रैशेस हो गए, पूरा बॉडी में इचिंग हो रही है या कुछ गैस बन रही है या कुछ और भी रिएक्शन हुए, आपको पता नहीं चलेगा कि ये मैंगो से हुआ कि कैले से हुआ। तो नेक्स्ट टाइम आप वापस देके उसको ट्राई नहीं करोगे, राइट? क्योंकि जब हमें पता है कि बेबी को इससे एलर्जी हो सकती है तो फिर हम कंफ्यूज रहेंगे कि बनाना से हुआ कि मैंगो से हुआ। तो ट्राई करो, स्टार्टिंग में आप वन फूड ही इंट्रोड्यूस करो। ओके। नो फोर्स फीडिंग। फोर्स फीडिंग नेगेटिव इम्पैक्ट करती है बेबीज को। इसको एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। जैसे आपको ही कोई खाना खिला रहा है और वो खाना आपको नहीं खाना है, चाहे वो आपका कोई फेवरेट फूड ही क्यों ना हो, लेकिन आपका मन नहीं है, नहीं खाना है,
और कोई जबरदस्ती आपका मुंह खोल खोल के अगर खाना खिलाएगा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। सेम बेबीज के साथ है, वो भी इंसान है, वो भी अ, समझते हैं सब कुछ। तो इसलिए ही नहीं करना है। अगर बेबी ने फोर्स, लाइक बेबी ने अवॉइड कर दिया उस टाइम पे नहीं खाना, दैट मीन्स बेबी को मन नहीं है, भूख नहीं है, ठीक है। वही सेम फूड आप दूसरे टाइम पे ऑफर कर सकते हो थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो दीज आर बाउंड्री फॉर द बेबीज। तो मेक श्योर आप इन पे ट्राई करोगे और जर्नी स्टार्ट करोगे। नाउ, बाउंड्री फॉर यू, ये आपके लिए भी है। अगर आप नहीं समझेंगे चीजें तो फिर आपके बेबी कैसे समझेंगे, ठीक है। तो लेट देम प्ले। फूड के साथ उनको प्ले करने देना है, खेलने देना है। बहुत सारी मदर्स को मैंने देखा है, वे बनाया, खाना खिलाया, शक 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 साफ किया, बच्चे को छूने तक नहीं दिया, बच्चे को देखने तक नहीं दिया, बच्चे ने खाया क्या? आपको भी सिर्फ कोई बोलेगा आंखें बंद करो या देखो, सिर्फ आ करो, मैं आज आपको तुमको खाना खिलाती हूँ, खा लो फटाफट फटाफट फटाफट, और आपको पता ही नहीं आप क्या खा रहे हो, तो आप वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। तो लेट देम प्ले, लेट देम कनेक्ट विद फूड। माइंड सेट फॉर द मेस्ड अप, सबसे बड़ा चैलेंज है। बेबी बहुत कचरा फैलाते हैं, बहुत गंदा कर देते हैं। तो थोड़ा सा आपको पहले से प्रिपेयर रखना पड़ेगा खुद को कि हाँ ये होने वाला है। माइंड सेट करना पड़ेगा कि ये होने वाला है। मेरे केस में मेरे पास डॉगी है तो वो साफ कर देती थी, पूरा फिनिश कर दी, बट स्टिल आप उसके लिए क्या कर सकते हो? बच्चे जहाँ पे खाना खा रहे हैं वहां पे मैट बिछा सकते हो। मैं अभी यही करती हूँ, मैट बिछाती हूँ, उसके ऊपर उसकी चेयर रखती हूँ। तो जो भी मेस्डअप होता है, जो भी खाना वो गिराता है, उस मैट पे रहता है, ताकि हमें आ, ज्यादा गंदा ना हो, ज्यादा चीजें मेस्डअप ना हो। नो स्क्रीन टाइम वाइल ईटिंग, बिल्कुल भी नहीं देना है स्क्रीन टाइम। अगर आपने अभी से दे दिया तो फिर आप भूल जाओ कि आपका बेबी खुद से खाना खाएगा, खुद से सीखेगा, क्योंकि उसको पता है मुझे फोन मिलेगा तो मैं खा लूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं खाऊंगा। और स्क्रीन टाइम के साथ एक ये भी दिक्कत है कि आपको बेबी को पता नहीं क्या खा रहा है, ठीक है। वैसे भी हमें स्क्रीन टाइम तो हम बड़े लोगों को भी नहीं देखना चाहिए वाइल ईटिंग। तो आप मेक श्योर करें कि बेबी तो बिल्कुल ना देखे। स्टार्टिंग में अगर आपने ये हैबिट नहीं डाली तो फ्यूचर में बेबी आराम से खाना खाएगा। ज्यादातर मदर्स क्यों स्क्रीन टाइम देती है? क्योंकि उनको फटाफट काम करना होता है, बहुत सारा काम रहता है घर में, और स्क्रीन से फोन दिखा के बेबी को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं और बेबी को खाना खिला देते हैं। दैट इज डिस्ट्रैक्टेड फीडिंग। तो बेबी को नहीं पता चलता क्या खाता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए खराब है। लॉन्ग टर्म में जैसे बेबी 3 साल का हो गया, बेबी खुद से आराम से सब कुछ खा सकता है 3 साल में, 5 साल में, लेकिन फिर भी उनको स्क्रीन टाइम चाहिए, आपको उनको खाना खिलाना पड़ेगा। नहीं तो बेबी खाना नहीं खाएंगे, फिर आप वापस से फोन दिखाओगे, इतने बड़े बच्चे को खुद से हाथ से खाना खिलाओगे, दैट इज नॉट गुड। अगर आप लाइफ लॉन्ग ये कर सकते हो, बेबी को खाना खिला सकते हो खुद से, स्क्रीन टाइम दे सकते हो, देन गो हैड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद सेटिस्फाइड हो। लेकिन ब्रेन डेवलपमेंट में ये हेल्प नहीं करने वाला। मेक श्योर आप स्क्रीन टाइम मत नहीं दोगे, ठीक है। ऑफर डिफरेंट टाइम इफ दे रिजेक्ट, सेम। अगर वो फूड रिजेक्ट करते हैं तो उनको दूसरे टाइम पे हम ऑफर करें। सी, बच्चे इसलिए रिजेक्ट नहीं करते कि उनको पसंद नहीं आया, बच्चे इसलिए रिजेक्ट करते हैं क्योंकि उनके लिए सब कुछ नया है। आप चाहे कितनी मेहनत से कुछ भी बना लो, लेकिन अगर बच्चे ने रिजेक्ट कर दिया, आई नो मेरे साथ भी हुआ है, बुरा लगता है। बट इसलिए वो रिजेक्ट नहीं कर रहा कि उसको पसंद नहीं है, उसके लिए ये चीज नहीं है, क्योंकि मदर मिल्क या फॉर्मूला मिल्क जो भी आप दे रहे हो वो उसके लिए सफिशिएंट है, वो उसके लिए सबसे टेस्टी फूड है। सो मेक श्योर करें कि आप उनकी जो भी चीजें हैं उसको भी समझे और साथ में समझने की कोशिश करें। बी काम एंड रिलैक्स, बहुत जरूरी है। जब आप फूड स्टार्ट कर रहे हो, ये सब स्टार्ट कर रहे हो, तो रिलैक्स रहना, काम रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम सफर करेंगे, ठीक है। लेट्स ब्लेस दियर फूड, प्ले मंत्रा एटीसी। सो आप उनके फूड को ब्लेस कर सकते हो, प्रोवाइडिंग अस सब न्यूट्रिशन। थैंक यू। जो भी आपके लिए घर में खाना बनाते हैं उनको थैंक यू, जो भी आपके घर में फूड लेके आते हैं उनके लिए थैंक यू। तो ये एक रूटीन बन जाएगा, रिचुअल बन जाएगा, और साथ में क्या होता है, हम खाने में ना पॉजिटिव वाइब्रेशंस डाल रहे होते हैं जो हमारे बेबी के लिए अच्छी है।
हम नेगेटिव वाइब्रेशन से खाना जब खाते हैं ना, तो वो बॉडी में नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। लेकिन जब हम उस खाने को ब्लेस्ड कर देते हैं, तो वो पॉजिटिव वाइब्स हमें इम्पैक्ट करती है। मेक श्योर करें आप ये उनके साथ करें, और आप खुद के खाने को भी ब्लेस करें, ताकि बेबी देखे कि ये हाँ कुछ रिचुअल है, ताकि बचपन से आप उनको कुछ माइंडफुल एक्टिविटी सिखा सके। अभी कुछ हेल्पफुल टूल के बारे में बात करते हैं, जो आपको काफी हेल्प करने वाले हैं इस जर्नी में। तो जैसे है ईटिंग अवेयरनेस, इट्स ईटिंग टाइम, इजीली एक्सेस फॉर द फूड, दे नो नेक्स्ट स्टेप यूज टू फॉर द फूड। सी, जैसे हाई चेयर है, हाई चेयर में एक तो क्या होता है ना, हाई चेयर में बेबी को सपोर्ट मिल जाता है। साथ में जब बेबी हाई चेयर पे बैठता है, तब उसको ये पता होता है कि मैं हाई चेयर में क्यों बैठा हूँ, मुझे अब खाना मिलेगा, अब मुझे खाना खाना है। और बच्चे के लिए एक्सेसिबल रहता है, बच्चा आसानी से पकड़ के खा सकता है, चीजें उठा सकता है। ये मेरा बेबी है, और मैंने स्टार्टिंग से इसको हाई चेयर में बिठाया। और जैसे ही स्टार्टिंग में उसको समझ नहीं आता था, लेकिन बाद में 6 मंथ्स के बाद, 7 मंथ्स के, जैसे ही वो हाई चेयर में बैठता था, वो रोने लग जाता था कि खाना दो, खाना दो, खाना दो। तो बच्चों को इतना समझ में आने लग जाता, तो मैं ऐसा खाना साथ में ही लेके बैठती थी, तो देरी नहीं होती थी बिल्कुल भी, मैं उसको खाना डायरेक्टली दे देती थी। एक और चीज, जब आप हाई चेयर यूज करो, मेक श्योर करो कि आप खाने के लिए ही यूज करो। मेरी मदर्स क्या करती है, जब खाना नहीं खाना होता, उनको कुछ काम करना होता है, तो वो हाई चेयर में बिठा देती है और सारा काम करने लग जाती है। तो फिर बेबी हाई चेयर में नहीं बैठेगा, और बेबी कंफ्यूज होगा कि मुझे मम्मा खाने के लिए बिठा रही है, या मम्मा मुझे ऐसे ही पनिशमेंट के तौर पे बिठा रही है ताकि मम्मा काम करे। तो बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना है। मेक श्योर आप जब खाना खिलाए बच्चों को, तभी चेयर पे बिठाइए, वरना मत बिठाइए। ठीक है। तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ विनिंग। क्या क्या विनिंग के टाइप है? ट्रेडिशनल विनिंग एंड बेबी लेड विनिंग। सो ओके, ट्रेडिशनल विनिंग में क्या आता है? सेल्फ फूड, सेल्फ फीड, नो स्पून, फिंगर फूड। ये सब सेल्फ ट्रेडिशनल में आता है। और जो बेबी लेड विनिंग में है, उसमें आता है सेल्फ फूड, सेल्फ फीड, यूज स्पून, वी फीड देम। सो हमें कौन सा विनिंग यूज करना चाहिए? अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है। तो जो ज्यादातर क्या होता है, हमें मिक्स यूज करना है, हमें दोनों को मिला के मिक्स करना है। मैं ट्रेडिशनल भी करना है, बेबी लेड विनिंग भी करनी है। अदरवाइज हमें नहीं पता चलेगा बेबी ने कितना खाया। अगर हम सारा सब कुछ बेबी के ऊपर छोड़ देंगे, तो बेबी खेलते भी हैं, ज्यादा खा भी नहीं पाते। तो हमें उनको खुद से खाने भी देना है, हमें स्पून भी यूज करना है, और हमें उनको खिलाना भी है, जब तक वो एक स्टेज पे नहीं आ जाते। ठीक है। सो आई होप ये सेगमेंट क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव अहेड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मील प्लान। तो 0 to 6 मंथ्स कुछ नहीं देना है सॉलिड, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, 100% मिल्क। से 6 मंथ तक हमें ब्रेस्ट फीड करवाना है। किसी कारणवश आप ब्रेस्ट फीडिंग के साथ फॉर्मूला दे रहे हो, एब्सोल्युटली फाइन, बट पानी नहीं देना है, गाय का दूध नहीं देना है, कुछ नहीं देना है 0 to 6 मंथ में। ठीक है। अब बात करते हैं मील फॉर द 6 to 7 मंथ्स। 1 or 2 मील वी कैन इंक्लूड। अभी भी बेबी का 90% जो फीडिंग है, फूड है, वो आएगा मिल्क से। सिर्फ 10% हमें इंक्लूड करना है। सो 1 or 2 मील यू कैन इंक्लूड। 6 to 7 मंथ्स में हमें मील को इंक्लूड करना है 1 or 2। जैसे 6 मंथ की हम बात करते हैं, 6 मंथ में हम सिर्फ एक मील ऐड करेंगे इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। तो जैसे आज आपने बनाना दे दिया, कल आपने मैंगो दे दिया, परसों आपने प्योरी दे दिया, ओट्स या बनाना प्योरी, या फिर चावल प्योरी। ठीक है। उसके बाद आप इस तरह से 30 दिन तक आपको सिर्फ 1 मील ऐड करना है इन द मॉर्निंग। ठीक है। 7 मंथ्स में हमें क्या करना है? 7 मंथ्स में आपको इन द मॉर्निंग नई चीज इंट्रोड्यूस करनी है, आफ्टरनून में वो चीजें देनी है जो बेबी ऑलरेडी ले चुका है, जिनसे बेबी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई है। ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड इन द 8 to 10 मंथ्स। इसमें हम लोग 3 से 4 मील दे सकते हैं, यहाँ पर 75% मिल्क रहेगा। तो 8 मंथ्स में आप 3 कर सकते हो, ब्रेकफास्ट, लंच और शाम का स्नैक। और इसी तरह से आप 9 मंथ्स में लेके जा सकते हो, रात को डिनर भी दे सकते हो। तो 3 से 4 मील आप ऐड कर सकते हो 8 मंथ्स में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 11 to 12 मंथ्स।
तो 3 से 4 मील आप इंक्लूड कर सकते हो, 1 और 2 स्नैक ऐड कर सकते हो। जैसे मॉर्निंग में आपने दे दिया ब्रेकफास्ट, कुछ फ्रूट दे दिया, बनाना, मैंगो, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, सीजनल फ्रूट आपने दे दिया। उसके बाद आपने कुछ आ, हल्का सा कुछ नाश्ता लाइक सॉलिड फूड में दे दिया। जैसे मैं क्या करती हूँ मॉर्निंग में 9:30 अराउंड में उसको मेरे बेबी को एक फ्रूट देती हूँ। इसके अलावा 11:30 एक मैंने सैरेलिक बनाया हुआ है, जिसमें ड्राई फ्रूट्स पाउडर सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है। मैं वो सैरेलिक देती हूँ डेली, ताकि बेबी को न्यूट्रिशन सब कुछ मिल जाए। ठीक है। फिर दिन में जो भी लंच, अभी तो वो 14 मंथ्स का है, बट ये बात चल रहा है 11 to 12 मंथ। तो दिन में आपको वो चीजें देनी है। जैसे कुछ आपने कुछ बना दिया, दलिया बना दिया, या फिर कुछ भी जो भी आप खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट वो 12 मंथ्स की बात करेंगे। तो उस टाइम में भी आपको थोड़ा सा कुछ बनाना पड़ेगा बेबी के लिए। फिर शाम को आप कुछ स्नैक्स दे सकते हो, जैसे अगेन फ्रूट दे सकते हो, मखाना दे सकते हो, जो भी हेल्दी चीजें हैं वो स्नैक के तौर पे आप दे सकते हो। रात में अगेन आपको कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा, और बेबी के लिए डिनर के लिए आपको बनाना पड़ेगा। अभी 50% आएगा मिल्क से, और 50% आएगा सॉलिड से। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डू एंड डोंट। तो हम बेबी को ऑर्गेनिक जैगरी दे सकते हैं, डेट्स दे सकते हैं, डेट्स पाउडर दे सकते हैं अगर आपको कुछ मील में इंक्लूड करना है। क्या नहीं देना है? नो सॉल्ट, नो शुगर, नो काउ मिल्क। नहीं देना मतलब नहीं देना है। अब आप बोलोगे कि मैं शक्कर नहीं दूंगी, सॉल्ट नहीं दूंगी, बेबी के टेस्ट बर्ड्स कैसे डेवलप होंगे? टेस्ट बर्ड्स डेवलप होंगे अलग अलग तरह के खाने से, अलग अलग तरह के फूड टेक्सचर से। ठीक है। सॉल्ट नहीं, क्यों नहीं देना है? सॉल्ट इसलिए नहीं देना है क्योंकि बेबी की किडनीज और जो भी ऑर्गन्स है वो सब अभी डेवलपिंग फेज में ही है। तो 6 मंथ्स तक तो पानी की भी हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन उसके बाद अगर आप सॉलिड ऐड कर रहे हो, दैट मीन्स वी आर पुटिंग एक्स्ट्रा लोड इन बेबीज ऑर्गन्स। किडनी में भी लोड डाल रहे हैं और बाकी चीजों पर भी लोड डाल रहे हैं। सॉल्ट नहीं देना है। फिर आगे जाके चांसेस है कि बेबीज को बड़े होने के बाद हार्ट डिजीज हो जाए, हाइपरटेंशन हो जाए, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। तो प्लीज आप अभी से ध्यान रखें। सोल्ट नहीं ऐड करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बेबी को कुछ पता नहीं चलने वाला है। जो आप बचपन से उनको खिलाएंगे वो आगे जाके उन्हीं फूड को खाने वाले हैं। अगर आपने बचपन से इतना सॉल्टी फूड खिला दिया, इतना चटपटा खिला दिया ना, फिर आप भूल जाओ कि ये तो इतना चटपटा खाता है, इतना मिर्च मसाले खाता है, फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। फिर बच्चे की गलती नहीं है, गलती हमारी है। हमें उनको बनाना है, हमें ध्यान रखना है कि बेबी आगे जाके क्या खाए, वो इसी फेज में डिसाइड होने वाला है। अगर आप शुगर खिलाओगे, बेबी जाके आगे क्रेविंग्स करेंगे फूड की, ओबेसिटी होगी, डायबिटीज होगी। मेक श्योर करें आप अभी से ही सब कुछ कंट्रोल करें। और बेबी को जो देंगे आप, बहुत प्यार से बेबी खा लेते हैं, चाहे आप उनको अनहेल्दी दो, चाहे सॉल्ट दो, चाहे शुगर दो। लेकिन अगर जो अभी दोगे वो इम्पैक्ट करने वाला है आगे जाके। फिर बच्चों को दोष नहीं देंगे हम, दोष हमारा है। तो मेक श्योर करें आप ये चीजें फॉलो करें। नाउ हाउ टू इंट्रोड्यूस। सो इंट्रोड्यूस कैसे करना है बेबी को खाना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं 6 मंथ्स में। 6 मंथ्स में हमें प्योरी देना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना है। प्योरी क्या क्या बना सकते हैं हम? राइस प्योरी, राइस को रोस्ट कर लिया, थोड़ा सा सेक लिया, और उसको ग्राइंड करके आपने पाउडर बना के रख लिया, उसकी प्योरी दे सकते हैं। ऐसे ही जो बनाना होता है इसकी प्योरी बना के प्योरी दे सकते हैं। कुछ भी वेजिटेबल उबाल के थोड़ा सा उसको मैशअप करके अच्छे से थोड़ा सा पानी वानी डाल के गर्म करके थोड़ा सा प्योरी दे सकते हैं। जो भी प्योरी देंगे आप उसको ग्राइंड नहीं करेंगे, ग्राइंड करने से उसका जो फाइन टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये नहीं करेंगे। ठीक है। जो भी प्योरी देखें वो हैंड मैशअप हो जाती है, आसानी से बन जाती है। ठीक है। नाउ लेट्स मूव 7 मंथ्स। 7 मंथ्स में हमें मैश देना है। जैसे फोटो में है कि बनाना को कैसे वो स्पून से मैश कर रही है, तो इस तरह से हमें मैश करना है। जो भी वेजिटेबल है, जो भी फ्रूट है, अच्छे से मैश करके उनको देना है। प्योरी फॉर्म में नहीं देना है। अगर आप प्योरी कंटिन्यू रखोगे तो फिर चांसेस कम है कि बच्चा अ, इस तरह से सॉलिड खा पाएगा। तो मेक श्योर करें आप जो भी प्रोटोकॉल है वो फॉलो करें। प्योरी, मैश, सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड में कुछ पार्ट हमें फिंगर से दबा के रखना है, और
कुछ पार्ट सॉलिड रखना है ताकि बच्चे को पता चले कि ये टेक्सचर ऐसा है और इस तरह से मैं इसको खा सकता हूँ। देन 12 मंथ्स में हमें पूरा सॉलिड पे जाना है, पूरा बच्चे से अच्छे से खा सकता है। अगर आप पूरा 12 मंथ्स तक प्योरी देंगे प्योरी देंगे प्योरी देंगे तो फिर चांसेस है कि वो सॉलिड खाने में थोड़ा हिचकिचाएंगे, गैगिंग करेंगे। सो मेक श्योर करें प्योरी, मैस्ड, सेमी सॉलिड एंड सॉलिड। ठीक है। अब आप सोचोगे कि फिर मैं घर का खाना कब से दूं जो हम लोग खाते हैं। तो जब बेबी च्यू करना स्टार्ट कर देते हैं 12 मंथ्स के बाद, जैसे आपने कुछ भी दिया बेबी एक से चबाने लग जाते हैं, दांत नहीं है पर गम से चबा लेते हैं, वो पूरा चबा के खाते हैं। देन यू कैन स्टार्ट योर जो भी आपकी थाली में है वो आप उनको ऑफर कर सकते हो 12 मंथ्स के बाद। तो अभी कुछ मील प्लान की हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या मील प्लान हम बच्चों को दे सकते हैं। 6 to 7 मंथ्स में हमें उनको प्योरी देना है 3 से 4 टेबल स्पून। ठीक है। उसके बाद आप बच्चे को खाने के लिए देंगे कि अभी तू एक कर, या तुझे खाना है तो खा, तुझे खेलना है तो खेल ले। ठीक है। जैसे हम क्या क्या दे सकते हैं, मूंग दाल। मूंग दाल का पानी नहीं देना है, खाली मूंग दाल देना है, मूंग दाल के पानी में कुछ न्यूट्रिशन नहीं रहता। राइस प्योरी, फ्रूट जो भी सीजनेबल फ्रूट है उसकी प्योरी बना के दे सकते हैं, वेजिटेबल की प्यूरी जो भी सीजनेबल फ्रूट है। ठीक है। ये आपको देना है इन द मॉर्निंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 8 to 10 मंथ्स। इसमें हमें देना है मैस्ड, मैस्ड फ्रूट, वेजिटेबल्स, सूजी, रागी, रवा, व्हीट, फिंगर फूड, मूंग दाल खिचड़ी, ये सब हमें देना है 1/2 बाउल। एंड जस्ट 3 to 4 मील्स हम लोग पूरे दिन में इंक्लूड कर सकते हैं, मील मॉर्निंग और आफ्टरनून। तो ये हमें 8 to 10 मंथ्स में देना है। नाउ 11 to 12 मंथ्स में मैस्ड, सेमी सॉलिड 1 बाउल और 3 से 4 मील हम लोग पूरे दिन में दे सकते हैं। सो यहाँ पर मील ऑप्शन क्या है, सेमी सॉलिड अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज, और बच्चे से नॉनवेज थोड़ा हैवी टू डाइजेस्ट है तो आप लेट भी स्टार्ट करोगे तब भी चलेगा। सूप दे सकते हो, दाल राइस दे सकते हो, चीला दे सकते हो, डोसा, इडली, एग, फैमिली फूड जो भी वो बेबी च्यू करने लग जाता है बाद में, वो आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये थे हमारे मील प्लान। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप नोट्स बना सकते हो, आप लिस्ट लिख सकते हो कि 6 मंथ्स में क्या देना है, 7 मंथ्स में क्या देना है और अभी क्या देना है। और एक और बेनिफिट है कि आप रिवर्स जाके वापस से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ आपको डाउट है तो, और आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हमें थोड़ा सा बात करते हैं बेसिक रूल्स के बारे में। जैसे मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर कब से देना है, जैसे पहले ही मैं बता चुकी हूँ, नो काउ मिल्क टिल 1 ईयर। ठीक है। काउ मिल्क में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बेबी की इतनी कैपेसिटी नहीं होती इसको डाइजेस्ट करने की, तो हम अवॉइड करेंगे। अगर आप कुछ खीर वीर बना रहे हो या कुछ थोड़ा सा अगर आप ऐड करना चाहते हो, यू कैन ऐड, दही आप यूज कर सकते हो, घी आप ऐड कर सकते हो बिफोर 1 ईयर, बट थोड़ा सा मिल्क अवॉइड करेंगे। तो अगर आपको देना ही है कि डेयरी प्रोडक्ट मुझे दे नहीं है तो आप फिर दही वगैरह दे सकते हो। और डेयरी प्रोडक्ट का एक और चीज है कि सच में हमें 1 ईयर के बाद भी डेयरी प्रोडक्ट देना चाहिए, काउ मिल्क देना चाहिए। तो कैल्शियम के चक्कर में हम और चीजों के चक्कर में काउ मिल्क देते हैं, राइट। बट अभी काउ मिल्क नहीं रहा, अभी इंजेक्शन से भरा दूध आता है या डिटर्जेंट से दूध बनाते हैं। बहुत सारी वीडियोस जो फेस्टिवल में होता है, बहुत मिलावटी आती है दूध में, तो हमें भी नहीं पता कि एक्चुअल में हम असली दूध ले रहे हैं या फिर नकली ले रहे हैं। इससे अच्छा है हम दूध ही ना दें, क्योंकि वो टॉक्सिन्स क्रिएट करेंगे और आगे जाके बहुत सारी बीमारियों को क्रिएट करने वाले हैं। तो अगर आपका बच्चा नहीं पीता है दूध, उसको नहीं पसंद, तो बहुत अच्छी बात है कि आप नहीं दो। और मतलब चॉइस है, मतलब अगर बड़ी बड़ी सिटी में तो वहां तो आप भूल ही जाओ कि प्योर आपको मिलने वाला है। छोटी सिटी में फिर भी है, बट स्टिल छोटी सिटी में भी क्या करते हैं वो ऑक्सीटॉक्सिन से हॉर्मोन्स लगा लगा के मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बढ़ाते हैं काउ मिल्क का। तो आप थोड़ा सा अवॉइड ही कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके घर वाले नहीं मानते तो आप देखे देखिए, अगर बच्चे में कुछ भी एनर्जेटिक या कुछ भी दिखता है तो प्लीज अवॉइड करिए। मेरे बच्चे की बात करती हूँ, हमारे खुद के घर की गाय है, बहुत प्यार से हम लोग रखते हैं, ऐसा कुछ इंजेक्शन वगैरह भी हम लोग यूज नहीं करते हैं। और फिर भी मैं मेरे बेबी को दूध नहीं देती, मैं अभी तक मेरा दूध पिलाती हूँ। अब जब मैं सोचूंगी कि मुझे ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाना है तब उसका मैं कुछ ऑल्टरनेट निकालूंगी।
क्योंकि चलो अभी हमारे पास गाय है, लेकिन फ्यूचर में कभी वो कहीं और जाता है, कहीं और शिफ्ट होता है, तो हमें नहीं पता कि वहां पर कैसा मिलने वाला है। और जो बेसिक जो नीड है, जो भी न्यूट्रिशन की नीड है, वो हम फूड से भी मिल जाती है हमें। तो मेक श्योर करें कि अगर आप बच्चा नहीं पी रहा है तो जबरदस्ती मत पिलाइए कि बच्चा दूध नहीं पी रहा, दूध नहीं पी रहा, दूध नहीं पी रहा। ये बहुत बड़ी मिथ चलती आ रही है कि दूध बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी नहीं है। ठीक है। तो और 6 मंथ्स के पहले पानी भी नहीं देना है। अभी चलते हैं बेसिक रूल्स के बारे में। अभी हमें क्या करना है, यूज सेपरेट यूटेंसिल्स। तो बच्चे का अगर आप सेपरेट थोड़ा सा चम्मच अलग रखेंगे, थाली कुछ अलग सा रखेंगे, तो भी अच्छा होगा। उनको लगेगा हाँ चलो ये मेरा है। और हाथ धोना है, ऑब्वियसली बात है। खाना खिलाने के पहले बच्चे के भी हाथ धुलाने, कभी कभी भूल जाते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। खेलते खेलते बच्चे को बिठा दिया, खाना खा लिया, फिर मुझे याद आया अरे बच्चे का तो हाथ ही नहीं धुलाया। तो आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए, डू नॉट वरीड अबाउट द मेस्टअप। अगेन मैं बोल रही हूँ, जो भी बेबी मेस्टअप करने वाले हैं उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे, ज्यादा परेशान नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो क्या है, चलिए आगे जानते हैं। गैगिंग एंड चॉकिंग। अब आप क्या समझते हैं गैगिंग एंड चॉकिंग से? तो जानते हैं आगे गैगिंग एंड चॉकिंग में हमें क्या करना है और हम ये एक्चुअली होता क्या है। गैगिंग में क्या होता है, जैसे हमारे पास विंड पाइप है साथ में और फूड पाइप है। ठीक है। तो जब बेबी खाना खाता है तब बेबी को लगता है कि उसका खाना विंड पाइप में जाने वाला है या खाना यहाँ पे कहीं पे फंस गया है। तो बेबी ऐसे कुछ आवाज निकालता है या खांसता है या फिर उल्टी जैसा मुंह बनाता है, उल्टी करने की कोशिश करता है। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ अटक गया है, बेबी को या तो उसको अंदर लेके जाना है या उसको बाहर निकालना है। तो इस कंडीशन में होता है गैगिंग। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है, बहुत सारे लोगों को लगता है पेट पे मारना चाहिए, शायद आपको भी लग रहा होगा। पानी पिला दो उसको ताकि फूड अंदर चला जाएगा या बाहर आ जाएगा। तो एक्चुअल में ये सब नहीं करना है। हमें करना है गैगिंग में, गैगिंग में हमें कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। बेबी ऑटोमेटिक एडजस्ट करेंगे। जैसे हमारे साथ भी ऐसा होता है, कभी हमारा खाना फंस जाता है तो हम कफ के थ्रू उसको निकाल देते हैं या अंदर ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है। बेबी अगर आवाज कर रहा है, खांस रहा है, लेट देम डू। थोड़ा सा वेट करेंगे कि हाँ बेबी ठीक है। उसके बाद अगर बेबी का मन है खाना खाने को तो खाना देंगे। अगर बेबी को नहीं कंफर्टेबल लग रहा, बेबी को नहीं खाना, तो खाना नहीं देंगे। ठीक है। तो गैगिंग में हमें ये करना है। अभी चलते हैं चॉकिंग में। चॉकिंग में क्या होता है, फूड फंस जाता है विंड पाइप में। तो कैसे पता चलेगा, जब विंड पाइप में फंस जाएगा तो हम एयर नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। तो बेबी एकदम शांत हो जाता है, काम हो जाता है, एकदम चुपचाप हो जाता है, कुछ हरकत नहीं करता, एकदम चुपचाप बैठ जाता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उस कंडीशन में हमें फिर एक्शन लेना है, हमें बैठे नहीं रहना है। उस कंडीशन में हमें वेट करना ही नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको बेबी को लेना है, इस तरह से हाथ नीचे रखना है पेट के वहां पे और पीठ पे मारना है। पीठ पे इस तरह से पाउट बना के, इस तरह से हाथ करके पीठ पे मारना है 2-3 बार, तेज तेज। अगर बेबी का खाना बाहर जो फंसा हुआ है या तो बाहर आ जाएगा या अंदर चला जाएगा, तो बेबी आपको नॉर्मल लग जाएगा। फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ी देर रुकना है और फिर से मारना है जोर से। तो ऑटोमेटिक या तो निकल जाएगा या वैसे चॉकिंग में निकलेगा ही सही, क्योंकि वो विंड पाइप में है। तो इस कंडीशन में वो निकल जाएगा और बेबी नॉर्मल हो जाएगा। तो आप ये सब सुन के काफी डर रहे होंगे, डरने की जरूरत नहीं है। जब हम पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, चॉकिंग और गैगिंग, गैगिंग तो होता है, गैगिंग नॉर्मल है। गैगिंग करने से उनके सेंसेस भी डेवलप होते हैं, तो गैगिंग इज नॉर्मल, बट चॉकिंग में थोड़ा सा रिस्क है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम जो प्रोटोकॉल है उसी से स्टार्ट करें, प्योरी, मैस्ड, सेमी सॉलिड, देन सॉलिड। तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी, चॉकिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने तो सीधा फिंगर फूड से स्टार्ट कर दिया था, बट मैं वहीं पे रहती थी। बच्चे के साथ ऐसा कुछ भी होता था तो मैं वहीं पे अवेलेबल रहती थी। आपको बच्चे को खाने के साथ अकेला नहीं छोड़ना है, एटलीस्ट 1.5 साल तक। मतलब अकेला नहीं छोड़ना है, आसपास आपको रहना है, ताकि हमें पता चले कि बेबी फंसा तो नहीं लिया। किस कंडीशन में ज्यादातर होता ही है,
तो बट हम सब ये फॉलो करेंगे, चोकिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। गैगिंग आ सकती है, गैगिंग कॉमन है, उसके लिए हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेट देम हैंडल। ठीक है, अभी हमें पोजीशन कैसा रखना है। हाई चेयर है तो हाई चेयर में बिठाना है, ऑटोमेटिक पोजीशन आ जाएगी बेबी की। या फिर आपको गोदी में बिठाना है, लैप में बिठाना है। लेटे लेटे फूड नहीं खिलाना है। इवन बेबी ऐसे हो रहा है हेड पीछे की तरफ है, तब भी बेबी को खाना नहीं खिलाना है। मेक श्योर करें कि आप बेबी हेड कंट्रोल में है, स्पाइन इरेक्ट है, इस तरह से खाना हमें खिलाना है। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की, सेंसस की। अभी तक हमने बात की कि बेबी को खाना क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है। अब हम बात करेंगे बेबी को खाना खिलाना है या सिखाना है, बट कैसे। बेबी को खाना खिलाना सिखाना कैसे है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। सो सेंसेस हमारे डेवलप करने हैं। तो अभी आप सोचो कि हमारे पास क्या क्या सेंसेस है। कान, आंख, नाक, जीभ, टेस्ट एंड टच। 5 सेंसेस है। 5 सेंसेस को हमें फूड के साथ जोड़ना है। जब हमारी 5 सेंसेस फूड के साथ जुड़ेगी, आपका बेबी ज्यादा कनेक्ट फील करेगा फूड से, और जल्दी खाना सीख लेगा विदाउट एनी टेंट्रम। ठीक है, सो आर यू एक्साइटेड कि बेबी को खाना खिलाना सिखाना कैसे है। सो आगे बढ़ते हैं इसके लिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया हमारे पास देखने की क्षमता है, सेंसेस है, इंद्रियां है, नोज है, माउथ है, ईयर है, टच है। इन्हीं को हम यूज करेंगे खाना खिलाने में। अभी हम बात करते हैं, इमेजिन योर फेवरेट फूड। जो भी आपको बहुत पसंद है उसको फेवरेट, जो भी आपका फेवरेट फूड है, कुछ भी आप इसको इमेजिन करो। आपके मुंह में पानी आएगा। पहले तो आप उसको देखोगे कि दिखता कैसे है, फिर आपके मुंह में वो पानी आएगा। फिर आप उसको साउंड देखोगे कि क्रंची है या सॉफ्ट है, तो उसको सुनेंगे, महसूस करेंगे। ठीक है, फिर जब हम टच करेंगे तो फील आता है कि सच में ये वो चीज है जो हमारा फूड है, या ये कुछ और है। राइट। तो इस तरह से हमें, अभी आपको पता चला होगा कि कैसे आपकी सेंसेस काम कर रही है, कैसे आपकी इंद्रियां जुड़ रही है खाने के साथ, विद अवेयरनेस ऑफ सेंसेस। तो अभी आपको पता चला कि जैसे मेरा फेवरेट फूड है गुलाब जामुन। तो पहले तो मैंने उसको इमेजिन करा, देखा कि गुलाब जामुन दिखता कैसे एक्चुअली, रेड मैरून। फिर जब मैंने उसको लिया तो मुझे पता चला कि ये टच कैसा है, सॉफ्ट है या हार्ड है। ठीक है, फिर जब मैंने खाया तो मुझे टेस्ट पता चला कि ये सच में गुलाब जामुन है। मेरी जो जीभ है, टंग है, उसने आइडेंटिफाई किया है कि सच में गुलाब जामुन है। फिर अगर कुछ जैसे क्रंची खाते तो हमें पता चलता है कि हाँ कुछ क्रंची है, तो हमें आवाज आती है। और जैसे कुछ सॉफ्ट सा मैंने खाया तो मुझे उसकी फील हुई कि हाँ मैंने ये गुलाब जामुन खाया है। तो इस तरह से हमें सेंसेस को कनेक्ट करना है फूड के साथ। कनेक्ट कैसे करना है, डेवलप कैसे करना है। आई विजन। तो जो भी आपको खाना देना है बेबी को, जब भी खाना देना है, बच्चे को हमेशा खाना दिखाना है कि ये आप खाने वाले हो, ये खाना ऐसा दिखता है, और ये खाना होता ऐसा है। ठीक है, इस तरह से हम विजन को डेवलप कर सकते हैं, विजन को कनेक्ट कर सकते हैं फूड से। स्मेल, हर फूड की स्मेल अलग अलग है। तो जब बेबी थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो हम जैसे कुछ भी फ्रूट उनको देने वाले, जैसे अभी मैं मेरे बेबी के साथ करती हूँ, जैसे मैंगो है, अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, तो नाक पे लगाया, हाँ खुशबू, यमी। आपको करके दिखाना है। ठीक है, आपको उनके साथ करके दिखाना है, सेंसेस डेवलप करना है। कुछ भी आपने खाना बनाया, सूंघो उसके सामने, हाँ। थोड़ा सा एक्टिंग हमें सीखना पड़ेगा अभी, क्योंकि जब तक हमें बोरिंग डल ऐसे खा लेकर के ऐसे देने वाले, बेबी को एक्साइटमेंट नहीं आएगी, तो हमें थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, तो इस तरह से हमें स्मेल को डेवलप करना है। टेस्ट, टेस्ट ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा जब अलग अलग तरह के फूड हम डेवलप करेंगे। तो टेस्ट में खाली शक्कर और नमक डालने से टेस्ट नहीं आता, टेस्ट आता है अलग अलग तरह के खाना खाने से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साउंड, कुछ भी आप बेबी को क्रंची दे रहे हो, मखाना दे रहे हो, या कुछ पापड़ सा दे रहे हो, तो उसका साउंड क्रिएट होता है, कड़क। कभी कभी तो बच्चों को चबाना ही अच्छा लगता है, जब उनके खाने में से कुछ आवाज आती है तो उनको खाली आवाज निकालना ही पसंद आता है। तो इस तरह से हमें बेबी को कनेक्ट करना है।
अब बात करें टच को, तो टच बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ज्यादातर मदर्स उनको टच नहीं करने देती, फूड नहीं खाने देती, नहीं देखने देती एक्चुअली में क्या खा रहे हैं, मेस्टअप हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे, हाथ गंदे हो जाएंगे। लेट देम टच। ये टाइम वापस नहीं आने वाला। वो बार बार आपके साथ बैठ के बार बार टच नहीं करने वाले, मतलब टच खाने वाले हैं वो, लेकिन ये जो टाइम है जब उनको एक्सप्लोर करने देना है, ये वापस नहीं आएगा। तो आप मेक श्योर करें बेबी को टच करने दे, बेबी को खेलने दे। ठीक है। सो लास्ट इम्पोर्टेंट, ये एंड है हमारे टॉपिक का। अगर बेबी खाना नहीं खा रहा है, बेबी कुछ नहीं खा रहा, विदाउट एनी फोन, चूजी है खाने में, तो इसमें बेबी की कोई गलती नहीं है। गलती हमारी है कि हमने उनको फूड के साथ कनेक्ट नहीं होने दिया, हमें उन्हें फोन दिखा के खाना खिलाया। तो कहीं ना कहीं गलती हमारी है, इसमें बेबी की कोई गलती नहीं है। तो बेबी को आगे जाके दोष नहीं देना है, तू तो फोन के बिना खाता ही नहीं है, तू तो मिठाई ही खाता है, तू तो सॉल्टी फूड ही खाता है, तुझे तो मिर्ची चाहिए, तुझे सॉल्ट चाहिए। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, हमने जैसा बच्चे को बनाया वैसा वो बना। ठीक है। इफ बेबी इज नॉट ईटिंग फूड, चूजी है, वांट फोन, जंक चाहिए, देयर इज नो प्रॉब्लम विद बेबी, देयर इज अ प्रॉब्लम विद आवरसेल्फ। मेक श्योर करें आप सीखो और इसको अप्लाई करो। लर्निंग पेरेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आप सीखते हुए चीजों को अप्लाई करते जाइए। कुछ भी डाउट है तो आप कनेक्ट कर सकते हो, कुछ भी फूड से रिलेटेड या कुछ भी आपको ईटिंग प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो मेक श्योर करें कि आप जुड़े रहे, सीखते रहिए। ऐसा नहीं कि जो बेबी खा रहा है उसको खिला दे, जंक खिला दो, मीठा खिला दो, नहीं। मेक श्योर ऑलरेडी आप यहाँ पर हो, दैट मीन्स आप कुछ सीखने आए हो, कुछ लर्न करने आए हो। बाकी मदर्स की तरह नहीं है कि कुछ भी खिला रहे हैं, कुछ भी विदाउट, लाइक कुछ भी चल रहा है चलने दो। आप यहाँ आए हो, दैट मीन्स आप ऑलरेडी अवेयरनेस के साथ आए हो, आप ऑलरेडी कॉन्शियस हो अपने बेबी के लिए। तो थम्स अप फॉर यू। सो मेक श्योर ये लाइन हमेशा आप याद रखो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद आवर चाइल्ड, देयर इज अ प्रॉब्लम विद अस। सो वो चीजें हमें ही सॉल्व करनी है और उसको सीखते हुए सॉल्व करनी है और अप्लाई करना है। आप शुरू से ये सब फॉलो करोगे, डेफिनेटली आपको खाने के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक और चीज है, बेबी कभी कभी खाना नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते। ठीक है, उसके कई रीजन हो सकते हैं। फीवर हो सकता है, टीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है, या कुछ फूड से उसको लाइक इनडाइजेशन हुआ हुआ हो, या उसका मन नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगर बेबी 2 दिन खाना नहीं खा रहा, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। 2 दिन के बाद बेबी खाना खा लेगा या 3 दिन के बाद खाना खा लेगा। ज्यादातर होता है ये 2 साल के पहले पहले तक ये प्रॉब्लम्स आती है ज्यादातर बच्चों के साथ। तो उस टाइम पे आपको काम रहना है, रिलैक्स रहना है, कनेक्ट रहना है, ताकि आप सही गाइडेंस के साथ चलो। तो ये कॉमन है, कभी कभी नहीं खाते बेबी खाना, तो डोंट वरी अबाउट इट। थोड़ा बहुत खाते हैं क्योंकि उनको मन नहीं है, तबीयत खराब है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा परेशान मत होइएगा। और कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप मुझसे एग्री करते होंगे इसमें और आपने कुछ सीखा होगा। सो थोड़ा सा और एक दो चीजें और बाकी है, को भी डिस्कस करने लेते हैं। तो की पॉइंट्स है कुछ जो आपको हेल्प करने वाले हैं इस जर्नी में। बी कॉन्फिडेंट, बिल्ड योर कनेक्शन विद योर बेबी, तो बहुत जरूरी है। नो फोर्स फीडिंग, बिल्ड देयर सेंसेस विद फूड, टीच फूड वैल्यू। टीच फूड वैल्यू कैसे? कोई मदर्स देखा होगा दिन भर खाना खिलाती है बेबी, ये खा ले वो खा ले, हर आधे घंटे में खिलाती है, हर आधे घंटे में। हर आधे घंटे में अगर आप खाना खिलाओगे तो जो एक्चुअल मील है वो नहीं खाएगा बेबी। फिर आप बोलोगे बेबी खाना नहीं खाता, बेबी खाना नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? क्योंकि उसका ऑलरेडी आधा पूरा पेट भरा हुआ है। तो कोशिश करो आप वैल्यू सिखाओ। फूड की वैल्यू बहुत सिखाना जरूरी है कि इस टाइम पे आपको फूड मिलता है हर बार। तो जब फूड खाएंगे, खाना खाएंगे, तो उनको पता चलेगा अभी टाइम खाने का है। जब आप एक्स्ट्रा फूड दोगे, दिन भर बेबी को फूड दोगे, वो वैल्यू नहीं करेंगे, वो इधर फेंकेंगे, इधर फेंकेंगे, इधर फेंकेंगे। तो आप मेक श्योर करें बहुत एक्स्ट्रा नहीं खिलाएं, लेस भी ना खिलाएं। कोशिश करो, मेंटेन करो टाइम को। कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, इट्स ओके, बट ट्राई टू दीज फॉलो दीज थिंग्स। सो क्यू एन ए आप ग्रुप में पूछ सकते हो, कुछ भी आपको डाउट है। सो
This is from my side. I am Bhumi Janged from Kota, Rajasthan, and I'm a nutritionist and I'm a yoga teacher also. So I hope आपने बहुत कुछ सीखा होगा. So थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग. यहाँ तक के लिए आपने सीखा होगा और मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके लिए कि आपने थोड़ा सा विलिंग्स दिखाई अपने बेबी के लिए सीखने के लिए. तो थैंक यू सो मच. मिलते हैं कभी और या ग्रुप में. थैंक यू.